हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो आइए पढ़ते हैं क्या है ये थ्योरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी जो है J.L. गिलफोर्ड, आपने ये नाम सुना होगा, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, ही फर्स्ट रिजेक्टेड द चार्ल्स पियरमैन थ्योरी। चार्ल्स पियरमैन थ्योरी क्या थी? जी फैक्टर वाली थ्योरी, जो कि उन्होंने जनरल एबिलिटी की थ्योरी दी थी ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या करा, उसको क्रिटिसाइज किया एंड उन्होंने माना कि ये जो एक जी फैक्टर है, एक सिंगल न्यूमेरिकल पैरामीटर है, सिर्फ यही इंटेलिजेंस नहीं नाप सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसमें कि उन्होंने 3 डायमेंशंस का डिस्कस किया, जिससे कि उन्होंने बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करी। तो क्या थे वो 3 डायमेंशंस? जैसे कि आप देख सकते हैं, द फर्स्ट वन इज द कंटेंट, सेकेंड वन इज द ऑपरेशंस एंड 3 इज द प्रोडक्शंस। तो वो इन 3 डायमेंशंस पे कैसे पहुंचे, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, ही प्रोवाइडेड दिस 3 डायमेंशनल थ्योरी बाय अ क्यूबिक मॉडल। क्यूबिक मॉडल की हेल्प से उन्होंने अपनी इस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को, थ्योरी को उन्होंने शो किया या इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आए कंक्लूड किया। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो जो किसी आईक्यू टेस्ट से नहीं नाप सकते हैं। उन्होंने बोला ऐसी बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं जो कि आईक्यू टेस्ट से नहीं नाप सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या, उन्होंने 120 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ प्रपोज करी विद द हेल्प ऑफ द क्यूबिक मॉडल, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो उन क्यूबिक मॉडल को, जिसमें कि उन्होंने 120 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी शो करी, उन्होंने उनको आगे जाके फर्दर 3 डायमेंशंस में डिवाइड किया और ऑर्गेनाइज किया। आइए देखते हैं क्या था वो क्यूबिक मॉडल। आप देखो, एक रूबिक क्यूबिक जैसा मॉडल देख सकते हो ना, कि ये एक क्यूबिक है। उसमें इन्होंने 120, इस पूरे में 120 एबिलिटीज़ उन्होंने फाइंड आउट करी, जो आप जिसको कि आप मल्टी फैक्टर थ्योरी भी बोल सकते हो, आप इनको वो बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ भी बोल सकते हो। तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया, उन्होंने डिवाइड किया ऑन कंटेंट बेसिस। तो कंटेंट में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करी, विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। प्रोडक्ट जो है, उन्होंने जो है ऊपर ये वाली लाइन को कंटेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया एंड प्रोडक्ट्स को उन्होंने यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन, ये सब क्या है अभी हम पढ़ने वाले हैं, आप थोड़ा वेट करिए। फिर नेक्स्ट इज दी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में इवैल्यूएशन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, मेमोरी, कॉग्निशन, ये सब आ जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं ये सारे जो क्यूबिक उसमें 3 डायमेंशन शो करें वो क्या है। तो फर्स्ट वन इज दी ऑपरेशन डायमेंशन। जैसे कि मैंने बताया था, ये है ऑपरेशन डायमेंशन। तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट दी ऑपरेशन डायमेंशन। तो ऑपरेशन डायमेंशन में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इसमें 5 डिफरेंट काइंड्स की जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कह लीजिए, चाहे मेंटल एबिलिटीज़ कह दीजिए, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस को इंक्लूड किया। जिसमें कि उन्होंने फर्स्ट बोला कॉग्निशन। कॉग्निशन जिससे कि आप बुद्धिमत्ता नाप सकते हैं। वो कैसे नापेंगे कि किसकी कितनी समझ है, मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कौन कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। मतलब जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो कौन कितना उसको समझ पाता है, उसके बारे में कौन कितना अवेयर हो पाता है, जान पाता है। तो कॉग्निशन उसका पहला काइंड था या पार्ट कह लीजिए। सेकंड उन्होंने ऑपरेशन में बोला मेमोरी। मेमोरी द एबिलिटी टू रिकॉल, मतलब जो हमने कल पढ़ा था वो उसको हम आज रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मेमोरी। नेक्स्ट इज द डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। यहाँ पे डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का क्या मतलब है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पानी पीना है, तो इसका क्या होगा कि आप अपने घर में जाएंगे, आरओ से पानी ले लेंगे। मान लो आपका आरओ ख़राब है, फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सामने वाला नेबरहुड में कोई है, उससे पानी मांगे। अगर आपको लगता है कि नेबर में नहीं है कोई, तो आप कोई और तरीका ढूंढेंगे। तो मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। फिर कन्वर्जेंट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक सोल्यूशन पे आते हैं फॉर अ प्रॉब्लम, मतलब एक सिंगल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फॉर अ प्रॉब्लम। तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट। मतलब ये अगर प्रॉब्लम है तो
सारी जो प्रॉब्लम, इसके लिए एक सोल्यूशन निकालना, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ जजिंग वेदर एन आंसर इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिड। जब हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं या फिर कुछ और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या इसमें सही है, क्या कंसिस्टेंट रह रहा है चीज़, और वो क्या वैलिड है। तो ये जो सारी 5 काइंड्स हैं, ये सब आते हैं ऑपरेशन डायमेंशन में, जो कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बताया था। नेक्स्ट इज दी कंटेंट डायमेंशन। तो देखते हैं कंटेंट डायमेंशन में उन्होंने क्या इंक्लूड करने की कोशिश करी है। कंटेंट मीन्स कोई भी कंटेंट, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका क्या कंटेंट है, किसके बारे में है, ये मेरी एक थ्योरी के बारे में, ट्राई डायमेंशनल थ्योरी के बारे में, तो ये इसका कंटेंट है। तो इट इंक्लूड्स ऑल दी ऑपरेशंस आर एप्लॉयड, जो भी ऑपरेशंस हमने अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में, इसमें तो इट इंक्लूड ऑल द ब्रॉड एरियाज ऑफ द इंफॉर्मेशंस इन विच ऑपरेशंस आर अप्लाइड। मतलब जो भी हमने ऑपरेशंस में डिस्कस किया था वो सब कुछ इसमें अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, इट इज़ ऑफ 4 कैटेगरीज। इसमें 4 कैटेगरीज है। द फर्स्ट इज द फिगरल। फिगरल मीन्स इट्स अ नॉन वर्बल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फिगर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, अगर आपको बोलूँगी आपको अगर ये स्क्वायर है मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे ये सर्कल है ना। तो दिस इज कॉल्ड फिगर से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक सर्कल है। तो इसकी वजह से आपको पता चलता है, फिगर से हमें उसके कंटेंट पता चल जाता है कि वो क्या है। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, बट जब आप फिगर देखते हो तो अब आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो। नेक्स्ट इज द सिम्बॉलिक। Symbolic means it's about the verbal thinking and the communication. Means symbol for example ये किसका साइन है, आपको कि रुपीस का, और मैं ये कहूँगी तो ये क्या है, डॉलर का साइन है। तो इट रिप्रेजेंट्स कि कम्युनिकेशन के लिए अगर आपको कुछ ना बोलूँ, सिर्फ सिंबल्स दिखा दूँ तो आपको पता चल जाएगा ये रुपीस है। अगर आप कहीं ये लिखा होता है रुपी का साइन ऑफ 50, तो कोई आप इसको रा नहीं पढ़ते, आप क्या पढ़ते हो, ₹50। तो जो सिंबल है ये वर्बल थिंकिंग और कम्युनिकेशन के काम आता है। नेक्स्ट इज दी सिमेंटिक। सिमेंटिक मीन्स डीप थिंकिंग, डीप प्रोसेसिंग। और वो कैसे होता है, इट कंप्राइजेज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज एज सिंबल एंड साइंस दैट हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स। इसका मतलब है डीप मीनिंग समझना। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए ये क्या है, आप बोलोगे ये ए है। ये ए क्या है, एक लेटर है, इसका कोई अपने से मीनिंग नहीं है, मगर जब ये CAT ऐसे लगा दे तो ये कैट बन जाता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे सिमेंटिक हो जाता है, डीप हो जाता है, और वहाँ से ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सो इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या है, 3 लकीरें हैं, बट आपको पढ़ाया गया कि ये ए है, तो ये आपको लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के बारे में डीप नॉलेज और डीप मीनिंग दे देता है। सिमिलरली जो 1 2 3 काउंटिंग करते हैं, ऐसा वो कुछ नहीं है, वो लाइन्स ही तो है। एक लाइन ऐसे है, कर्व्ड है, ये 2 में कर्व है, कर्व्ड लाइन्स है। अगर आप 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को बिना बताए 1 2 3 बताए आप पूछो ये क्या है, वो कहेगा लाइन है। वो तो हम उसे पढ़ाते हैं कि 1 2 3 है, और फिर ये सिम्बल्स और साइंस जो है डीप मीनिंग उसका समझते हैं, और फिर उनके ब्रेन में ये फीड होता है। तो ये जो है हमें सिमेंटिक डायमेंशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या है, इट इंक्लूड ऑल द बिहेवियरल साइकोलॉजिकल एक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या आता है कि हम क्यों किस टाइम पे कैसा बिहेवियर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्यों गुस्सा होते हैं, हम क्यों हैप्पी होते हैं। अगर हम गुस्सा होते हैं हम चीज़ों को फेंकते हैं, जब खुश होते हैं तब तो चीज़ों को नहीं फेंकते हैं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज बिहेवियरल साइकोलॉजिकल एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। द नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डायमेंशन। अब इस प्रोडक्ट डायमेंशन में क्या क्या आता है, ये इसमें एज अ नेम सजेस्ट, दिस डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ द अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशन टू द स्पेसिफिक कंटेंट। मतलब इसमें जो हमने ऑपरेशन डिस्कस करे थे एंड कंटेंट डिस्कस किया था, उसमें एक पर्टिकुलर ऑपरेशन और एक स्पेसिफिक कंटेंट पे एक्ट करेगा तब उसका प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल अ यूनिट, इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल आइटम ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बॉडी का यूनिट क्या है, सेल। हम बोलते हैं कि वेट अगर नापना हो
तो उसकी क्या यूनिट है, ग्राम्स बोलते हैं, किलोग्राम्स बोलते हैं। मतलब एक सिंगल आइटम जो कि इन्फॉर्मेशन को शो करता हो। अगर पानी को नापते हो तो हम क्या बोलते हैं, लीटर या मिलीलीटर। तो मतलब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिंगल आइटम को दर्शाता हो उसको बोलते हैं यूनिट। अ क्लास में क्या है, इज अ सेट ऑफ द आइटम दैट शेयर सेम एट्रीब्यूट्स, मतलब जिसके सेम एट्रीब्यूट्स है, सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि क्लास होती है ना, क्लास 1, क्लास 2, उसमें कॉमन ट्रेड्स होते हैं। लाइक सारे बच्चे जो 5 to 6 ईयर्स के होते हैं वो फर्स्ट क्लास में होते हैं। तो ये एक क्लास बन जाती है प्रोडक्ट डायमेंशन में। नेक्स्ट इज अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना, कनेक्शन बिटवीन एन आइटम एंड अ वेरिएबल। ये चीज़ हमें क्या सिखाता है, रिलेट करना सिखाता है कि कोई चीज़ कैसे रिलेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गर्म चीज़ को टच करेंगे तो हमें पता है कि हमारा हाथ जलेगा, ठंडा नहीं होगा। तो ये इस रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट द सिस्टम, अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइटम और द नेटवर्क विद इंटरेक्टिंग पार्ट्स। मीन्स नेटवर्क कैसे बन रहा है, इंटरेक्शन कैसे बन रहा है, कैसे चीज़ें, कैसे आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं हमारे माइंड में, कैसे सीक्वल बन रहा है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जब कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको पहले पता होता है कि क्या करना है। स्टेप 1 पे क्या करना होता है, अरिथमेटिक सॉल्व कर रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ये लगाते हो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीक्वल बनता है इस डायमेंशन में। नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड, चेंजेस इन द आइटम एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए को यूँ उल्टा लिख दूँ तब भी आप इसको पहचान जाएंगे ये ए है और ये उल्टा लिखा हुआ है। तो दिस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो इस प्रोडक्ट डायमेंशन के ट्रांसफॉर्मेशन से हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज एन इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स इज एन एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन। एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन से क्या मतलब है कि मान लो अगर मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे 10 है, फिर 30, फिर 50, तो फिर अब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे यहाँ पे क्या आएगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे गैप दिया है, 20 को मिस किया है, 40 को मिस किया है, तो यहाँ पे 60 के मिस करने के बाद क्या आना चाहिए, 70। तो ये इम्प्लीकेशन है प्रोडक्ट डायमेंशन की, जो कि हमें एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन के बारे में बताता है। तो दिस वाज अबाउट द प्रिडिक्ट डायमेंशन। तो और ये जो चीज़ है गिलफर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से एक क्यूबिक के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी, जिसमें कि गिलफर्ड ने 120 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ देने की कोशिश करी। कैसे, 5 कंटेंट के, 4 ऑपरेशंस के एंड 6 प्रोडक्ट्स के। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120। सो ईच एबिलिटी स्टैंड फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन इन पर्टिकुलर कंटेंट एरिया रिजल्टिंग इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो उनका कहना था कि जो प्रोडक्ट बनता है वो एक पर्टिकुलर कंटेंट और पर्टिकुलर ऑपरेशन जब होगा तब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आएगा और तब एक पर्टिकुलर एबिलिटी बनेगी। तो पहले तो इसकी 120 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ थे, बट गिलफर्ड ने लेटर उसको मॉडिफाई किया एंड उन्होंने फाइनल कैटेगरी जो कि कंटेंट डायमेंशन थी उसमें ऑडिटरी और विजुअल कंटेंट भी डाले, और उसके बाद ये 150 हो गए थे। तो उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। होप आपको ये गिलफर्ड थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।